अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल के फंड्स कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जैसे कॉरपोरेटर और एमएलए को कौन से फंड मिलते हैं, तो चलो हम लोग देखते हैं। पहले होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी फंड्स। ये वो ऑफिशियल बजट्स हैं जो हर साल कानून के मुताबिक एलोकेट किए जाते हैं। एमएलए यानी आपका विधायक, इनको क्या क्या फंड मिलते हैं वो देखते हैं हम लोग। पहले होते हैं एमएलए लैड यानी एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। ये जो है स्टेट बजट से मिलने वाली ग्रांट है। और कुछ स्कीम स्पेसिफिक फंड्स भी होते हैं, जैसे सड़क के लिए फंड, पानी के लिए, स्कूल जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसका जो अमाउंट होता है ये स्टेट वाइज अलग अलग होता है। अक्सर 2 से 5 करोड़ सालाना होता है, पर हर जगह अलग हो सकता है। ओके, फिर आते हैं हम लोग काउंसिलर या कॉरपोरेटर, जिसको हम परिषद कहते हैं। इन्हें लोकल वार्ड के लिए फंड मिलता है, जैसे सिटी कॉरपोरेशन वार्ड फंड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बजट में से, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एलोकेशन में से। और ये जो अमाउंट है ये शहर के साइज पर डिपेंड करता है, यानी कुछ लाख से करोड़ तक हो सकता है। अब आते हैं हम लोग ये फंड्स आता कहाँ से। तो पहला आता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से। सरकार पैसा अलॉट करती है लोकल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या वेलफेयर स्कीम के लिए, यानी जन कल्याण योजना के लिए। अब दूसरी चीज़ है, इसमें टैगिंग होता है स्पेसिफिक स्कीम्स के। फंड्स 2 तरह के होते हैं, एक अनटाई, जिसे ज़रूरत के हिसाब से कभी भी यूज़ किया जा सकता है अनटाई फंड को। टाइट फंड जो किसी खास स्कीम के लिए हो, जैसे स्वच्छ भारत या PMAY, ओके, प्राइम मिनिस्टर जो भी योजना रहेगी वो। फिर तीसरा होता है खुद का रेवेन्यू। लोकल बॉडीज़ जो भी होती खुद भी पैसा कलेक्ट करती हो, टैक्स के ज़रिए, बाकी चीज़ें ज़रिए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ट्रेड लाइसेंस फीस हो गया, पार्किंग हो गया, मार्केट से हो गया, ये इनका पैसा यहाँ से आता है। अब उन्हें असलियत में कितना पैसा मिलता है। अब अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम लोग, तो आपको क्या करना रहेगा, अपने स्टेट की फाइनेंस या बजट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए, अपने स्टेट की। ओके, महाराष्ट्र रहेगा तो महाराष्ट्र, तेलंगाना रहेगा तो तेलंगाना, ओके, यूपी रहेगा तो यूपी। फिर सर्च करो एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। फिर उसके बाद उसको स्टेट बजट बुक या लोकल गवर्नमेंट बजट सेक्शन में चेक करो। यानी फिर इसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे महाराष्ट्र के वेबसाइट पे गए आप, फाइनेंस या बजट के इसमें गए, उधर महाराष्ट्र एमएलए लैड फंड आप देखेंगे। फिर स्टेट बजट का PDF देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर होता है अपने वार्ड एमएलए का फंड कैसे ढूंढें। तो पहली जो तरीका है वो तो गवर्नमेंट पोर्टल है। आजकल ज़्यादातर स्टेट के ट्रांसपेरेंसी पोर्टल है। ये कीवर्ड सर्च करें, वार्ड डेवलपमेंट फंड लिस्ट, फिर बाद में एमएलए फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, स्टेट बजट एक्सरसाइज बुक। और पोर्टल से इस्तेमाल करते हैं आप RTI पोर्टल इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चाहिए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डैशबोर्ड इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आता है पैसा कहाँ खर्च हुआ, ये कैसा वेरीफाई करें। तो इन रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं आप, बजट का जो एस्टिमेट दिया है और जितना खर्चा हुआ है एक्चुअल में, तो कितना सोचा था और कितना खर्च हुआ है। फिर होता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ की काम पूरा हो गया है कि नहीं, कि ये काम पूरा हो गया कि नहीं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से पता चलता है। फिर होता है ऑडिट रिपोर्ट, AG ऑफिस की रिपोर्ट होती है उसमें से। ओके, इनमें आपको प्रोजेक्ट का नाम, अमाउंट और सैंक्शन लेटर नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं कि RTI से जानकारी कैसे हासिल करें। RTI एप्लीकेशन टेम्पलेट आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेजें। ओके, जो भी म्यूनसिपैलिटी है नेम की या सेक्रेटरीट जो भी है, RTI एक्ट सब्जेक्ट में लिखना 205 के तहत जानकारी की दरख्वास्त। जो भी आपको चाहिए रहेगा, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, एमएलए का नाम, कौन से साल में एमएलए लैड फंड, कितना टोटल अमाउंट मिला, उन फंड को तहत कौन से प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हुआ, कौन सा सैंक्शन हुआ, कितना रिलीज हुआ, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की कॉपी। अब आते हैं बिना RTI के ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें। तो आप इन जगह पे जा सकते हैं, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल डैशबोर्ड, स्टेट लेजिस्लेचर की एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, CAG यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के ऑडिट्स में आप देख सकते हैं, लोकल वार्ड डेवलपमेंट रजिस्टर में भी देख सकते हैं। अब आ सकते हैं कि सिटीजन ग्रुप क्या कर सकते हैं। वो सोशली एक्टिव लोग अक्सर
एमएलए कॉरपोरेटर के खर्चे ट्रैक कर सकते हैं। ओके, वार्ड एक्सपेंडिचर डैशबोर्ड बना सकते हैं। ओके, फिर इसके अलावा टाउन हॉल्स और वार्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर आप भी लोकल कमेटी ज्वाइन कर सकते हैं और बजट हियरिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ओके, अब आते हैं कॉमन प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन क्या है। ट्रांसपेरेंसी पोर्टल नहीं है, आरटीआई फाइल करें। ओके, और फिर पब्लिक कंप्लेंट डालें, तो इससे आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी। फंड यूज़ नहीं हुआ है तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चेक करें और ऑडिटर से पूछें। फंड्स का गलत इस्तेमाल तो आरटीआई फाइल करें और लोक आयुक्त को एस्केलेट करें। फिर आता है हर नागरिक को क्या पता होना चाहिए। एमएलए को हर साल स्टेट बजट से डेवलपमेंट फंड मिलते ही आपको मालूम होना चाहिए। कॉरपोरेटर्स को सिटी बजट से वार्ड फंड मिलते ही आपको मालूम होना चाहिए। ये अमाउंट हर सिटी और स्टेट में अलग होते। अब ये स्टेट बजट पीडीएफ में आपको मिलेगा, आरटीआई के जरिए मिलेगा और या ऑडिट रिपोर्ट के जरिए पता कर सकते हैं। अब जैसे क्विक रेफरेंस आप चीट शीट मैंने इसमें शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, यानी एमएलए को कौन सा फंड मिलता है, कितने साल के लिए मिलता है, कौन देता है, कहाँ चेक करना है, ये सारी चीज़ें। अब इमीडिएट एक्शन आप क्या करेंगे, तो पहले आप जा सकते हो, समझ लो यूपी का जाना है तो यूपी के साइट पे जाओ, उधर एमएलए लैड चेक करो, लोग फिर बजट पीडीएफ सर्च करो 2025-2026 का। टेबल में आप अपने एमएलए का नाम ढूंढो, अगर होता है तो वार्ड का म्यूनसिपल पोर्टल भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। अगर डेटा ना मिले तो आरटीआई फाइल करें। तो इस तरह से आप एक एक्टिव सिटीजन्स और एक जानकार सिटीजन बन सकते हैं।